जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या फिर आपकी एज 60 साल क्रॉस कर गई है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना। एंड अगर आपके घर में कोई 60 साल की एज वाला या फिर आपके आस पड़ोस कोई और है ऐसा व्यक्ति जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाने का सिंपल तरीका, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से उसको ईजिली घर बैठे 5 मिनट में बना पाओ। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रोसेस है वो आपको आसानी से समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ आप लोग पढ़ोगे भारत में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कई चीज़ों में सहूलियत और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने कई ऐसी योजनाएं और सुविधाएं शुरू की हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ एक कार्ड से आपको मिल सकता है। सभी योजनाओं में फॉर्म भरने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल एक कार्ड आप बना लो, इसी से आपको कई सारे लाभ जो है वो मिल जाएंगे। तो सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 में यह कार्ड बनवाना और भी आसान हो गया है। अब आप सिर्फ 5 मिनट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और ढेर सारे फ़ायदे जो है वो पा सकते हो। तो बहुत से लोग अभी भी इस कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, उनको नहीं पता है कि आखिर इस कार्ड को बनाया कैसे जाता है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जो आपको इसको बनवा लेने के बाद मिलते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इसके बिंदु और कई सारी जो इसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं उसके बारे में। तो देखिए कार्ड का नाम जो रहेगा वो तो रहेगा सीनियर सिटीजन कार्ड या फिर सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट, दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं। जारी करने वाली जो संस्था होती है वो राज्य सरकार या फिर राजस्व विभाग, यानी इन दोनों में से किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पात्रता जो होगी वो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक इसमें आवेदन कर पाओगे। आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन रहती है। ऑनलाइन अगर आप चाहोगे तो जन सेवा केंद्र या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड बात करें अगर यहाँ आवेदन शुल्क की, तो अधिकतर राज्यों में निःशुल्क है और कहीं कहीं पर 10 से 20 रुपये आप लोग से ले सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर आवश्यक दस्तावेजों की, तो आयु प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र और फोटो, आधार, मोबाइल नंबर, ये सब आपका यूज़ होने वाला है। कार्ड की वैधता की बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी वैधता क्या रहेगी, कितने दिन इसकी वैलिडिटी रहती है और कहाँ कहाँ पर ये मान्य होता है। तो देखिए पूरे भारत में ये मान्य होता है और इसकी जो वैधता होती है वो आजीवन होती है, यानी केवल आपको एक बार इस कार्ड को बनवा लेना है और लाइफ टाइम आपका ये रहेगा। इसको रिन्यूअल कराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मुख्य फायदे, टैक्स में छूट मिलती है, यात्रा में छूट मिलती है, मेडिकल लाभ मिलता है, बैंकिंग लाभ मिलता है और ऐसे कई सारे फायदे हैं जो इसके थ्रू आपको मिलते हैं। कार्ड मिलने का समय यानी 5 से 10 मिनट आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आप लोग का 5 से 10 मिनट लगेगा मात्र अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो। एंड 1 से लेकर के 7 दिन यानी टोटल हफ्ते भर का समय आपको लग सकता है अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कई स्तर पर वेरिफिकेशन होता है, तो आपको थोड़ा दौड़ भाग भी इसमें करना पड़ सकता है। अन्य नाम इसके जो होते हैं सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड बोलते हैं या फिर वरिष्ठ नागरिक कार्ड इसको बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देते हैं, फिर आपको ये बताएंगे कि आखिर आपको इसको कैसे आप लोग इसको बना सकते हो। उसके बाद यहाँ आप लोग देखोगे सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 के फायदे, ऐसे फायदे जो किसी को भी नहीं पता है। इनकम टैक्स में छूट, सीनियर सिटीजन को सालाना 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं अगर आप एक आम नागरिक हो तो आप लोग की मात्र 1 महीने की, अगर आप लोग 1 महीने में अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो तब भी आप पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन हो तो सालाना 3 लाख तक की आय पर आपसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड आम नागरिकों का 3 लाख तक की आय पर टैक्स लग जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर अब इसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, तो क्योंकि पुराना है ये नोटिफिकेशन, इस वजह से यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बट जो तरीका है वो एकदम न्यू है कि आपको बनाना कैसे वो हम आपको पूरा क्लियर बताएंगे। सुपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं 80+ वाले होते हैं, उनके लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है। फिलहाल में ये 12 लाख रुपये रहने वाली है, क्योंकि 1 फरवरी से जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तब से ये सीमा 12 लाख हो गई है। यात्रा में छूट, रेलवे टिकट, सरकारी बस और कई एयरलाइंस में टिकट बुकिंग पर छूट मिलती है। रेलवे में पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% तक किराए में छूट मिलती है, जो कि अभी फ़िलहाल बंद चल रही है, ठीक है, लेकिन हाल ही में ये स्टार्ट होने वाली है। मेडिकल और हेल्थ केयर, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, प्राइवेट अस्पतालों में डिस्काउंट और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। और भी कई सारे फ़ायदे हैं जो इसके थ्रू आप उठा सकते हो, जो यहाँ पर मैंने सब एक एक करके लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। बैंकिंग लाभ, एफडी और आरडी पर सामान्य से ज़्यादा ब्याज आपको मिलेगा 0.5%, जैसे सभी को 7% का ब्याज बैंक देती है तो आपको 7.5 या फिर 8% तक का जो इंटरेस्ट है वो दे सकती है। अलग काउंटर आपका रहेगा बैंक में, आपको लाइन नहीं लगना है, प्राथमिकता पर आपको सेवा मिलेगी।
पब्लिक सर्विस में प्राथमिकता, कोर्ट में केस की जल्दी सुनवाई होगी। सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिलेगी। कई राज्यों में बिजली पानी के बिल पर आप सभी सीनियर सिटीजन्स को छूट भी मिलती है, यानी ऐसे सीनियर सिटीजन जो अकेले रहते हैं उनके जो बिजली और पानी का बिल होता है उसमें अच्छी खासा डिस्काउंट गवर्नमेंट देती है। पुरानी आयु पेंशन योजना, सरकार की पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आपको मिलने लगता है अगर आप इस एज तक आ चुके हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन छूट, यानी BSNL, MTSNL या फिर जो भी कंपनियां होती हैं फ़ोन से कनेक्शन में छूट और प्राथमिकता देती हैं अगर आपने इनका पोस्टपेड वाला ले रखा है सिस्टम। आवास और देखभाल, ज़रूरतमंद सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड एज होम्स में प्राथमिकता और मुफ्त सुविधा, यानी जो भी ज़रूरतमंद सीनियर सिटीजन हैं ओल्ड एज में भर्ती होना चाहते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है। आप लोग किसी भी ओल्ड एज में जाओगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को वहाँ पर रहने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए अगर आपको ये कार्ड बनवाना है। तो आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इसमें आप जन्म प्रमाण पत्र यूज़ कर सकते हो, 10th की मार्कशीट यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट, पेंशन बुक आदि आप इसमें यूज़ कर सकते हो। पता प्रमाण पत्र यानी जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड या फिर बिजली का बिल। पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर लगेगी आप लोग की, जो आपकी विदिन 3 मंथ्स यानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ़ोटो मैच नहीं होती है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आधार कार्ड आपका लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा जो एक्टिव हो एंड आधार कार्ड से लिंक हो। रिटायरमेंट प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एंड आपका जो अभी रिटायर हो गया, हालांकि सरकारी कर्मचारियों का ये नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहीं प्राइवेट संस्था से रिटायर हुए तो आपका लग जाएगा अगर लागू हुआ तो। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके में लगता हो तो आप लगा देना, अगर SC/ST में आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें लग सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जानेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड फुल प्रोसेस, सिर्फ 5 मिनट में आप इसको कैसे बना सकते हो, वो भी घर बैठे। तो देखो, अगर आप घर बैठ के इस कार्ड को बनाना चाहते हो अपने इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको अपने राज्य की सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई सेक्शन में जाएं या फिर सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन आप लोग सर्च करोगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। उस पर आप लोग जाके आवेदन फॉर्म भर दो, नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि सब भर। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी ऊपर बताए हैं सबको आप अपलोड कर देना, स्कैन पहले से करके रखना। अगर खुद से नहीं कर सकते हो आप लोग तो किसी भी CSC सेंटर पर जाके मात्र 50 रुपये देके आप करवा सकते हो। फॉर्म सबमिट करके आवेदन संख्या को नोट कर लीजिएगा। और कुछ राज्यों में कार्ड तुरंत डाउनलोड हो जाता है ई-श्रम कार्ड की तरह, लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो 10 से 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लेते हैं, उसके बाद आपका कार्ड जो है वो डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हो। तो ये तो रहा ऑनलाइन प्रोसेस, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, खुद जाके काम करने में। तो उनके लिए देखिए ऑफलाइन प्रोसेस भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र जा सकते हो, राजस्व विभाग के ऑफिस जा सकते हो, नगर निगम कार्यालय जा सकते हो, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जा सकते हो। वहाँ पर आके आपको सबसे पहले फॉर्म लेना है, फॉर्म को भरना है, सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और फॉर्म को जमा करना है। इसमें देखिए 1 से 7 दिन यानी लगभग हफ्ते भर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन जाते हो तो ऑलमोस्ट आप लोग को महीने से 1.5 महीने का समय लग सकता है, यानी 30 से 45 दिन का समय लगेगा कार्ड आपके घर पर डिलीवर होने में। बाकी ये सब लिखा हुआ है, कौन कौन से इसमें फ़ायदे मिलते हैं वो आप लोग यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ भी है। टैक्स में छूट, रिटर्न फाइलिंग में प्राथमिकता, रेलवे, बस, एयर टिकट में छूट, सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में छूट, बैंक FD RD पर ज़्यादा ब्याज, अलग काउंटर मिलता है, चाहे अस्पताल जाओ चाहे बैंक जाओ आप लोग को लाइन नहीं लगनी, कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो जल्दी सुनवाई होगी, बिजली पानी सरकारी योजना, ओल्ड एज होम्स में प्राथमिकता। तो ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं जो आप इस कार्ड को बनवाने के बाद आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पूरा प्रोसेस आपको बताया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके मैंने बताए। आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उस तरह से इसमें आवेदन कर सकते हो। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस कार्ड को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।